हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे आसानी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से सिखाऊंगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए सब बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करता हूं। वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहें। अगर वीडियो हमारा समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जैसा कि सवाल दिया है, इसमें जो है x प्लस 5 इक्वल टू 10, यानी x धन 5 बराबर 10 है। तो क्या करेंगे, जो अंक है अंक को एक तरफ कर देंगे, ABCD एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है प्लस को अगर हम इस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, भाग को इस तरफ ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और गुणा को पक्षांतरित करेंगे तो भाग हो जाएगा। ये आपने अब इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है x हल, यहाँ पर लिखेंगे हल x प्लस 5 बराबर 10। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंक है अंक को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ये धन का चिन्ह है। धन को 5 को बाएं पक्षांतरित करेंगे तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x को x ऐसे ही लिखेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस है तो इधर हो जाएगा आपका ये माइनस। आप x बराबर 10 में 5 कम करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। आप लोग आसानी तरीके से इसको करना सीख गए होंगे। दूसरा सवाल हम देखते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है आपका दूसरा सवाल है, ये है आपका y प्लस 2 इक्वल टू 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सीखेंगे आसानी तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है y प्लस 2 बराबर 7। अब हम बराबर के उस तरफ अंक को एक तरफ ले जाएंगे, ABCD को एक तरफ रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल और इसको लिखते हैं y धन 2 बराबर 7। अब 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 7 और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -2। अब ये 7 में 2 कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, तो y बराबर ये आपका हो गया 5। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल जो है देखते हैं। तीसरा सवाल आपका है 2x माइनस 3 बराबर 5। ये सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखा हुआ है और तो ब्रैकेट के अंदर सब में उसका गुणा होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हल और इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो है गुणे का चिन्ह है तो ये 2 का गुणा इस पूरे में होगा तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर धन का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 दूनी 6 बराबर 5। अब ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर देखते हैं 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 5, तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2x और ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस के गुणा ये आपका हो जाएगा -2 दूनी 6 बराबर में 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर -5 6 लिखा हुआ है, अंक को एक तरफ ले लेंगे और जो x y z ABCD है उसको एक तरफ रखेंगे तो अंक को उस तरफ ले जाएंगे तो जो माइनस होता है अगर उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ पर 6 लिखा हुआ है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 5 और ये आपका धन 6 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ लेंगे तो 6 5 ये आपका हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब हम देखते हैं कि x के गुणे में 2 है और इसको उस तरफ स्थानांतरित करेंगे तो गुणा को उस तरफ ले जाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा अर्थात बटे के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11/2। अब हम देख रहे हैं 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर हमारा ये आपको सवाल समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। मैं नेक्स्ट अब अगला सवाल देखते हैं। इसी में जो है एक भाग वाला देखते हैं सवाल। जैसे आपका ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 4 है। लिखा है x/3 बराबर ये आपका 5 लिखा है। ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो भाग का जो है भाग किस में कन्वर्ट होता है, गुणा में कन्वर्ट होता है। यहाँ 3 जो है x के बटे में 3 है और इधर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो ये इसमें गुणा होगा, ये भाग में है उस तरफ स्थानांतरित करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हल और लिखेंगे x/3 बराबर 5/1। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे। जब ऐसे देखते हैं तो इसका जो है क्रॉस गुणा करेंगे और यहाँ पर क्रॉस गुणा करने पर जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 5×3 = 15। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 15। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला नेक्स्ट सवाल थोड़ा जटिल की ओर सवाल देखते हैं, जो थोड़ा सा कठिन सवाल देखते हैं। लेकिन वो कठिन सवाल हम आपको एक सरल तरीके से बताऊंगा और आप सभी हल करना आसानी तरीके से सीख जाएं। सवाल को कैसे हल करेंगे ये थोड़ा जटिल है। इसमें हम क्या करेंगे, जो इसके बटे में x के बटे में 5 लिखा हुआ है धन 2x के बटे में 3 लिखा हुआ है। जब इस प्रकार के फ्रैक्शन यानी परमेय संख्या के रूप में कोई सवाल लिखा हुआ होता है, कोई समीकरण लिखा हुआ होता है तो उसका पहले हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या लिखी हुई है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और इक्वेशन लिख लेंगे x/5 धन ये आपका हो जाएगा 2x/3 और इसके बराबर में 6 है। अब हम 5 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या से इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर 3 से करते हैं तो 5 को वैसे ही लिख लेंगे 3×3 और ये 5 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब 1 आ गया तो इसका जो 5 एलसीएम जो होगा इसका 3 और 5 का एलसीएम जो होगा आपका ये 3×5 अर्थात 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसके बटे में हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिखेंगे x। ये 5 है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से अधिक ना हो। तो 5 का 3 बार जाएगा तो 5×3 = 15। तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा धन यहाँ पर हो जाएगा 2x लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 जो है कट जाए तो 3 × 5 = 15। तो ये 5 मरतबा गया है और इसके बराबर में लिखा हुआ यहाँ पर 6। अब ये आपका हो जाएगा 3x धन ये हो जाएगा 2×5 = 10x और ये बटे में आपका हो जाएगा 15। इसके बराबर में 6 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। आप आसानी तरीके से इसको सीखे, एक एक स्टेप में सिखाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जो है दोनों भाई हैं, सेम लिखा हुआ है x है तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है धन का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर ऋण का चिन्ह होता तो घट जाता, लेकिन यहाँ पर धन का चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएगा। तो 10 और 3 13 x हो जाएगा। जैसे x और x मिलकर के 2x हो जाता है वैसे 1 मिलकर के 2 हो जाता है। तो चर वाला ऐसे अचर वाला इसको इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसका गुणा जो है इसमें हो जाएगा, 6 का गुणा इसमें होगा तो ये आपका हो जाएगा 6×15। ये आपका हो गया 13x बराबर में 15×6 = 90 हो जाएगा ये आपका।
और ये गुणा में है, x के गुणा में 13 है, इधर पक्षांतरित करेंगे, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो 90 बटे में आपका ये 13 हो जाएगा। ये 13 से 90 नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हम अगर समीकरण लिखे हुए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आसानी तरीके से मैं आपको लिखेंगे 20x + 2 बराबर में 5x + 3। और ये आपका देख रहे हैं, हम इसको अंदर से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 से 20 कट जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसको जो है क्या करेंगे, ये गुणे में है, इधर हो जाएगा तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 20 बटे में 5 x धन 2 बराबर में x + 3 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 5 का नम 5 और 5 चौका 20, ये हो जाएगा 4x + 3 2 इस बराबर x + 3 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करें, पूरे में गुणा होगा क्योंकि 4 का गुणा इस पूरे में होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4 यहाँ पर धन का चिन्ह है, यहाँ पर भी धन का चिन्ह है, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। और x बराबर 3x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4x, ये प्लस है उधर, और ये क्या करेंगे, इक्वेशन देखते हैं कि यहाँ पर 4x, x को एक तरफ कर लेंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे, x y z ABCD जो भी है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, ये प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस में x हो जाएगा। और ये 3 है, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कम कर लेंगे, जुड़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह है तो कम हो जाएगा, तो 4x में x कम कर देंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। और इसके बराबर में यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 8 में 3 कम कर देंगे तो यह -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर -5, ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो यही आपका हो जाएगा आंसर। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।